और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और हैप्पीनेस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड द टॉपिक इज़ डोपामिन डिटॉक्स। आप सभी लोगों ने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो अगर आप फ़ोन स्क्रोलिंग, गेमिंग या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे डोपामिन क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में कैसे काम करता है, एडिक्शन कैसे बनती है और कैसे तोड़ सकते हैं इस एडिक्शन को। एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें हराना है तो पहले वो चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो चीज़ एक्चुअली है क्या। सो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को ख़त्म करना नहीं होता। इसका मतलब है उन एक्टिविटीज़ से टेम्पररी ब्रेक लेना जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर देती है, जैसे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, जंक फूड या गेमिंग। जब हम इन चीज़ों को ओवर यूज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन नॉर्मल एक्टिविटीज़ को बोरिंग समझने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू हम अपने ब्रेन को रीसेट करते हैं ताकि फोकस, डिसिप्लिन और मोटिवेशन वापस आ सके। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपकी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कोई इंजॉयबल काम करते हैं या कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। इस वजह से हमें उस काम को दोबारा करने का मन करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डोपामिन सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर से मिलने लगता है और हम इम्पॉर्टेंट काम जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज को इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है, अब मतलब डोपामिन तो समझ में आ गया। अब ये डोपामिन हम पे काम कैसे करता है, तो देखो क्या होता है। जब भी आप कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने लगता है ना? ये डोपामिन ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये काम अच्छा था और इसे फ्यूचर में रिपीट करना चाहिए। इसी मैकेनिज्म की वजह से हम हैबिट्स डेवलप करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे ब्रेन को बार बार डोपामिन स्पाइक्स देते हैं। इसी इससे ब्रेन हाई स्टिम्युलेशन का मतलब आदत बना लेता है ना, कि उसे हाई स्टिम्युलेशन चाहिए रहता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ बोरिंग लगने लगती है फिर ब्रेन को, और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डोपामिन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक के हमने समझा कि डोपामिन क्या है, ये हमारे ब्रेन में कैसे काम करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर डोपामिन हमें डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस की तरफ ले जा रहा है तो इसे कंट्रोल कैसे करें। क्या हम अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनकी मदद से हम डोपामिन को मैनेज कर सकते हैं और अनहेल्दी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी। मैंने इस वीडियो में 3 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि डोपामिन हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो अगला स्टेप है इसे कंट्रोल करना। चलो देखते हैं एडिक्शन को कैसे तोड़ा जा सकता है और अपने ब्रेन को कैसे रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक द एडिक्शन। ये 3 स्टेप्स बहुत ही ध्यान से देखने हैं। ठीक है, नोट डाउन करना है बिकॉज इफ़ यू फॉलो इट फॉर 1 वीक, रियली इट विल बी हेल्पफुल। ट्रस्ट मी, इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो सी, ब्रेक द एडिक्शन। यहाँ पे क्या करना है तुमको, देखो तुम्हारा एडिक्शन जो है वो एक दिन में तो नहीं बनता है ना। एडिक्शन एक दिन में नहीं बनता और ना ही एक दिन में उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे डोपामिन को ट्रिगर कर रहा है, तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। मतलब कौन सी सिचुएशन में तुम बिना सोचे फ़ोन उठाते हो, सोशल मीडिया ओपन करते हो, है ना? जब कोई नोटिफिकेशन आता है तुम बिना सोचे समझे फ़ोन उठा लेते हो। एंड सपोज कभी कभी नहीं भी आता है तो भी तुम फ़ोन उठा लेते हो एंड जस्ट टू चेक योर सोशल मीडिया कि क्या पता किसी का कुछ मैसेज आया होगा, किसी का कुछ लाइक आया होगा, है ना? तो उसके बाद छोटे छोटे चेंजेस करो। जैसे अगर तुमने
पहचान लिया कि सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे बड़ा डोपामिन का सोर्स है, तो उसके बाद छोटे छोटे चेंजेस करो। तुम कैसे चेंजेस कर सकते हो, देखो जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, है ना, स्क्रीन टाइम के लिए लिमिट लगा सकते हो, ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से सेट कर सकते हो कि तुम्हें मतलब स्क्रीन देखने की उतनी रिक्वायरमेंट ही ना हो, या फिर घर में बोल सकते हो कि मैंने अगर आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन देखा तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन के लॉक कर देना, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो। पहले मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग है कि तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है कि तुम स्क्रीन टाइम में लिमिट लगा दो अपनी, ओके। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री बनो, ठीक है। याद रखो, एडिक्शन को विल पावर से नहीं, सिस्टम से हराया जाता है। हर छोटी विक्ट्री आपको एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड वर्जन की तरफ ले जाती है। सो ये काम करो, ब्रेक द एडिक्शन में। सबसे पहले पहचानो डोपामिन के सोर्स को, उसको लिमिट करो। तुम एक बार में ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर लिमिट करो, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप है मास्टर बोर्डम। तो मास्टर बोर्डम में क्या होता है कि हम आजकल बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हम जो जेन जी लोग हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमें हर वक्त कुछ थ्रिलिंग, कुछ एक्साइटिंग चाहिए रहता है ना, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो देखो क्या है, आज की जनरेशन है ना, ये बोर्डम से डरती है एक्चुअली, ये है रियलिटी। बिकॉज आई एम ऑल्सो जेन जी, सो हम लोग ना बोर्डम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है हम फ़ोन निकाल लेते हैं। लेकिन सच ये है कि बोर्डम एनिमी नहीं है, बोर्डम हमारी ग्रोथ का रास्ता है। अगर तुम बोर्डम से प्यार करने लग जाओ ना, तो वो एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता है। जब तुम बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो, तब तब तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव सोचना शुरू करता है ना। सोचो, पहले के टाइम पे ना फ़ोन था ना कुछ था, लोग बस बुक्स रीड करते थे, आपस में टाइम स्पेंड करते थे, लोगों से बात करते थे, घूमने जाते थे। सो दे वर सो क्रिएटिव। अभी हमारे लिए तो हम मतलब हम भी क्रिएटिव है बहुत, बट बहुत सारी चीज़ों में हम लेज़ी हो चुके हैं, है ना। हम नहीं चाहते उतनी मेहनत करना जितना पहले टाइम पे होता था। तो ये हो रहा है कि तुम ये समझो कि बोर्डम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारे ग्रोथ का रास्ता है। तुम एक बार बोर्डम को अपना के तो देखो, एक बार अपना के तो देखो। क्योंकि जब तुम बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो ना, तब तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव सोचना शुरू करता है, न्यू आइडियाज आते हैं और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। इसलिए हर दिन कुछ टाइम बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक और बिना एंटरटेनमेंट के स्पेंड करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन काम और फोकस बनना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मुझे खुद को, जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड हो गई थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने ये डिसाइड किया था कि मॉर्निंग के 2 आवर्स एंड सोने से पहले 1 घंटे मैं फ़ोन नहीं देखूँगी। मुझे स्क्रीन नहीं देखना है, मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे स्क्रीन देखना ही नहीं है। सुबह उठ के 2 घंटे तो देखना ही देखना नहीं है। तो तुम 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे तो भी प्रैक्टिस करो, है ना। कुछ लोग की आदत होती है उठते बराबर फ़ोन देखेंगे, रील देखेंगे, किसका मैसेज आया, रात को क्या हुआ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वॉशरूम में भी जाएंगे तो फ़ोन लेके जाएंगे। नहीं, तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो अपना डिटॉक्स करना, कि तुम सुबह उठ के 1-2 घंटे फ़ोन मत देखो, है ना। एंड बोर्डम, जैसे कि बोर्डम यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि तुम अकेले बैठो, खुद के साथ बैठो, अपनी बुक्स के साथ बैठो। भले ही वो मोमेंट बोरिंग होगा, थोड़ी देर के लिए बोरिंग होगा, उसके बाद कुछ तो थॉट्स आएंगे दिमाग में। एंड वंस यू स्टार्ट प्रोसेसिंग दैट थॉट्स विच इज़ कमिंग इन योर ब्रेन वाइल यू आर सिटिंग इन बोर्डम, तब मैजिक शुरू होगा। बैठ के तो देखो, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज अर्न द डोपामिन, ठीक है। इंस्टेंट डोपामिन और अर्न डोपामिन में बहुत फ़र्क होता है। इंस्टेंट डोपामिन तुम्हें सोशल मीडिया या जंक फूड से मिलता है, जो सिर्फ टेम्पररी प्लेजर देता है। अर्नड डोपामिन में क्या होता है, अर्न डोपामिन तुम्हें तब मिलता है जब तुम मेहनत करते हो कोई गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि वर्कआउट कंप्लीट करते हो, या फिर कोई चैप्टर तुम रीड कर रहे हो, तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीटली बहुत मेहनत करके मतलब पढ़ लेते हो। कुछ लिख रहे हो, कुछ होमवर्क मिला है, कोई असाइनमेंट कर रहे हो, तो वो बहुत मेहनत करके तुम पूरा कर लेते हो। तो ये होता है तुम्हारा अर्नड डोपामिन, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है ना। ये डोपामिन ज़्यादा हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए हर दिन अपने आप को चैलेंज करो, छोटे गोल सेट करो। अगर एक टाइम पे बड़े गोल सेट नहीं हो रहे तो छोटे गोल सेट करो, है ना, और उन्हें कंप्लीट करो। याद रखो, डोंट चेज डोपामिन, अर्न इट।
यही सक्सेसफुल और डिसिप्लिन लोगों की सबसे बड़ी सीक्रेट हैबिट है। दे डोंट चेज डोपामिन। तुम क्या करते हो, डोपामिन तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत लोनली फील हो रहा, लेजी फील हो रहा, लो फोन उठा के रील स्क्रॉल करोगे। पढ़ने का मन करनी नहीं कर रहा, लो फोन उठा के मोटिवेशनल वीडियो सर्च करोगे। तो ये तो इंस्टेंट डोपामिन है बेटा, थोड़ी देर के लिए डोपामिन मिलेगा, मोटिवेशन आएगा, हो गया, फिर खत्म। तो अपने डोपामिन को अर्न करो, अपने गोल्स खुद सेट करो। हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने गोल्स खुद सेट करो एंड उसे अचीव करो। फिर देखना, फिर जो डोपामिन मिलेगा ना, उस डोपामिन से ज़्यादा अच्छा तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। ऐसा अगर तुमने एक हफ्ते तक के प्रैक्टिस करके देख लिया, देन तुम बोलोगे कि हाँ, सही बोला था करके टीचर ने, है ना। सो करके देखो इसमें, ठीक है। एंड अगर तुमको मेरे, मैं जिस टाइप के वीडियोस बना रही हूँ, अगर वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो तुम मुझे और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए, है ना। एंड और कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम कर सकते हो, सिंस आई एम योर पर्सनल मेंटोर, तो मैं तुमको हर एस्पेक्ट में गाइड करने के लिए रेडी हूँ। मैंने ये चैनल ही इस पर्पस से खोला है, बिकॉज आई लाइक मेंटरिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन इन देयर लाइफ, और जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिन्हें कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टडीज़, इन द फील्ड ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, और वॉट एवर आई लाइक मेंटरिंग। सो दैट इज़ द पर्पज़ कि मैंने ये शुरू किया है। इफ़ तुम्हारे स्टडीज़ रिलेटेड या स्टडी से बाहर भी कोई भी टॉपिक्स रहते हैं जिन पे तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ शेयर करूँ, देन तुम बिंदास होके कमेंट कर सकते हो, आई विल बी शेयरिंग। ओके, so thank you very much.